मध्य प्रदेश के बैतूल में बैतूल बाजार थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम सोहागपुर में एक बुजुर्ग का कंकाल खेत में मिलने का सनसनीखेज मामला सामने आया। आपको बता दें कि 4 माह पूर्व एक युवक अपने पूरे परिवार के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गया था। बुजुर्ग के बड़े बेटे ने बताया कि परिवार के ही लोगों पर शक था, जिसको लेकर हमने पुलिस को जानकारी भी दी थी और उसी को लेकर हमने हर एक प्रशासनिक अधिकारियों और मंत्रियों को ज्ञापन के माध्यम से सीआईडी जांच की मांग की थी। सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की थी, किंतु किसी भी अधिकारी कर्मचारी नेता ने हमारी बात को गंभीरता से नहीं लिया और आज हमारे पिताजी का शव खेत में कंकाल के रूप में मिला। इसकी सूचना पुलिस को दी और शव को पोस्टमार्टम के लिए बैतूल जिला चिकित्सालय लाया गया। अब परिवार ये मांग कर रहा है कि इस मामले की जांच सीआईडी विभाग से करवाई जाए ताकि दोषियों को सजा मिल सके। क्योंकि हमने पुलिस को अवगत करवाया था और जिस पर शक था उनके नाम भी बताए गए थे, पर मामले को किसी ने गंभीरता पूर्वक न लेते हुए लापरवाही की है, जिसके चलते आज हमारे पिताजी का कंकाल हमें मिला। पुलिस समय रहते कार्रवाई करती तो आज हमारे पिता हमारे साथ होते। वहीं पुलिस का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया, जिसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि यह हत्या है या सामान्य मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले में सभी तथ्यों के आधार पर मामला दर्ज कर जांच की जाएगी। भारतीय न्यूज के लिए बैतूल से वाजिद खान की रिपोर्ट। सर, मेरे पिताजी की बॉडी है और ये आज सुबह मुझे 7:15 बजे के आसपास फ़ोन आया था, 7-7:15 बजे के आसपास। तो मैं एसपी मैडम को कॉल किया, मैडम ने कॉल नहीं उठाया तो बैतूल बाजार थाने गया। वहाँ से बैतूल बाजार के स्टाफ के साथ लगभग 8:30-9 बजे के खेत पहुँचा। तो वहाँ मैंने कपड़े को देख करके और पापा जी के अंदर के कपड़े वगैरह देख करके ये माना कि ये बॉडी पापा जी की है। और मेरे पापा जी 6 दिसंबर से मिसिंग थे, गुमशुदा थे, जिसका मैंने हर तरह से प्रयास किया। मैं एसपी मैडम से कई बार मिला, एसपी ऑफिस में धरने पर बैठा। बैतूल के सभी जनप्रतिनिधि, सांसद महोदय, विधायक महोदय, आमला के विधायक डॉक्टर पंडागरे जी, डीडी वीके जी, ब्रह्मा भलावी जी, सभी से मेरी मुलाकात हुई। सबसे मैंने आग्रह किया, निवेदन किया कि सीआईडी इन्वेस्टिगेशन कराए, पर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के द्वारा सिर्फ एक आश्वासन ही दिया गया। किसी प्रकार की सख्त कार्रवाई या जांच नहीं हुई। जिन लोगों पे मुझे शक था उन लोगों के भी नाम मैंने एसपी मैडम से जिक्र किया था, पर उन लोगों पे भी कोई विशेष कानूनी कोई कार्यवाही नहीं हुई। और मुझे जिस चीज़ का शक था कि मेरे पिताजी की हत्या हो गई है या किसी ने हत्या कर दी है, तो उसी प्रकार का मामला आज हुआ। और कितना समय हो गया था आपके पिताजी? मेरे पिताजी को गायब होने को लगभग 4 महीने हो चुके थे और मैंने ऊपर तक भी प्रयास किए। होम मिनिस्टर, केंद्रीय गृह मंत्री और सीएम ऑफिस, यहाँ भी मैंने आवेदन भेजे, पर उसके पीएम साहब, उनको भी आवेदन भेजा मैंने बाय पोस्ट। और सीएम हेल्पलाइन वगैरह पे भी कंप्लेंट किया, पर कहीं से मुझे मेरे समस्या को लेकर के किसी ने एक्शन नहीं लिया, सीआईडी इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाए। और मुझे अभी अपेक्षा है शासन से कि मेरे केस की सीआईडी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, मेरे पिताजी के हत्यारों का पता लगना चाहिए और हमें न्याय चाहिए। हम काफ़ी समय से प्रताड़ित हैं, हमारे बड़े पिताजी के लड़कों से और परिवार के लोगों से काफ़ी समय से प्रताड़ित है, तो मुझे न्याय मिलना चाहिए और सीआईडी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए मेरे पिताजी की। जब आपकी बॉडी देखी, किस अवस्था में थी बॉडी, कितनी पुरानी लगी? बॉडी मैं एक अंदाज लगा सकता हूँ कि बॉडी ज़्यादा पुरानी नहीं है, लगभग 20 दिन, 15 से 20 दिन पुरानी है बॉडी, क्योंकि बॉडी पे लिक्विड टाइप का था जो सूखा नहीं था। अभी टेम्परेचर इतना हाई हो गया है तो सूख जाता है या ऐसा हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। बॉडी में सिर भी नहीं है, सिर भी गायब है बॉडी का। क्या लगता है आपको ये देख के कि क्या हुआ होगा? मुझे पिताजी की हत्या की ही आशंका है कि पिताजी की हत्या हुई है, क्योंकि बॉडी ज़्यादा पुरानी नहीं है। पिताजी को गायब होने को लगभग 4 महीने हो गए थे। आप क्या चाह रहे हैं अभी पोस्टमार्टम क्या करना है? मैं पोस्टमार्टम कराना चाहता हूँ। पोस्टमार्टम कराने के बाद मैं चाहता हूँ कि डीएनए टेस्ट वगैरह भी हो और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी मतलब व्यवस्थित आए, निष्पक्ष आए। और मैं मामले की सीआईडी जांच चाहता हूँ कि मामले की सीआईडी जांच होकर के यदि हत्या हुई है मेरे पिताजी की, तो उनके हत्यारों का पता लगना चाहिए और उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। सूचनाकर्ता प्रफुल्ल माकोड़े ने थाने पर सूचना दी है कि सोहागपुर में गन्ने के खेत के अंदर में एक शव पड़ा हुआ है जो मेरे पिताजी का है। वहाँ पर पहुँच करके
जब उसको देखा तो उसकी स्थिति, उसने कपड़े देख करके बताया कि ये मेरे पिताजी हैं। उसके शव पर सिर नहीं है, कंधे से दोनों हाथों के हाथ नहीं है और पंजे नहीं हैं पैरों के। कपड़े हैं, कमर पे जो धागा वगैरह है उससे उसने देख करके पहचाना और शिनाख्त करके बताया। 2 भाई थे, गजेंद्र और प्रफुल्ल। उन्होंने बताया कि ये मेरे पिताजी हैं। तो अभी मर्ग कायम करके जांच में लिया है और आगे जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर कितना पुराना है? ये तो डॉक्टर साहब ही ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, लेकिन फिर भी कम से कम 15 दिन से ज़्यादा पुराना तो है ये। सर फर्स्ट दृष्टया क्या लगता है आपको, क्या उनके साथ मर्डर हुआ है क्या नहीं? नहीं, अभी कुछ भी इस पे कहा जाना संभव नहीं है जब तक कि पीएम रिपोर्ट नहीं आ जाती है। सर जो उनके लड़के जो मृतक के जो कई बार शिकायत कर चुके हैं कि गुमशुदा थे। हाँ, इसके पहले पूर्व में शायद 4 महीने पहले करीब थाना बैतूल बाज़ार में उनके खिलाफ अपहरण का मामला पंजीबद्ध है और उसी की विवेचना के दौरान ये घटना सामने आई है। तो अभी इस पे हम सारे बिंदुओं पे जांच करेंगे और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। Subscribe now to most exciting channel ever.